नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए प्रश्न में। ये प्रश्न आपका आगामी भर्ती परीक्षा वीडियो पटवारी को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का जो प्रश्न आपका आधुनिक भारत को लेकर के है और आधुनिक भारत की जो पत्रकारिता है उससे संबंधित जो प्रश्न आपका है, तो देखिए आज का प्रश्न आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के है। यहाँ पर है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी हमें कथन पहचानने के कौन से कथन आपके इसमें गलत है। तो पहला कथन है आपका, इसे लॉर्ड डेटन के द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। भारत के जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र हैं, जैसे आपका हिंदी, उर्दू, फारसी, इनको प्रतिबंधित करने के लिए इसको लाया गया था। अगला नियम है, यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के सभी समाचार पत्रों पर समान रूप से लागू था। बिल्कुल नहीं, यह अंग्रेजी भाषा पर लागू नहीं था, भारतीय सभी भाषाओं पर आपका लागू था। अर्थात ये कथन आपका क्या है, गलत है। सभी समाचार पत्र। अच्छा, अगला आता है, अमृत बाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को परिवर्तित किया था। बिल्कुल सही कहा, अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा जो कि बांग्ला थी, बांग्ला को परिवर्तित करके क्या कर दिया था, आपका अंग्रेजी भाषा कर लिया था। इसके बाद चौथा कथन आता है, लॉर्ड डफरिन ने 1882 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो देखो, लॉर्ड डफरिन नहीं आएगा यहाँ पर, जो नाम आएगा वो आएगा लॉर्ड रिपन, यानी कि इसको करने वाले कौन थे, आपके लॉर्ड रिपन थे। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अर्थात पहला और तीसरा कथन क्या है आपका, इसका सही है। आइए देखते हैं अन्य क्या प्रमुख बिंदु इससे बन सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं पत्रकारिता की, तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो है द बंगाल गजट। और इस बंगाल गजट को लाने का श्रेय जाता है जेम्स एंगर्सन हिक्की को, और ये लगभग 1780 में आपका प्रकाशित किया गया था। इसके बाद दूसरा, अगर मैं बोलूं भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो आपका उदंड, यानी हिंदी भाषा का बोलूं तो उदंड मार्तंड। और उदंड मार्तंड को लाने का श्रेय जाता है आपका जुगल किशोर को। किसको जाता है, जुगल किशोर को, और ये आपका 1826 में लाया गया था। इसके बाद अगर बात करूं कि इस एक्ट के द्वारा प्रभावित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है आपका सोमप्रकाश। और सोमप्रकाश को का जो संपादन है वो आपका क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वही हैं जो भारत में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के आए थे 1856 में। इसके अलावा अगर बात करें क्या इस एक्ट का प्रभाव उत्तराखंड पे पड़ा, जी बिल्कुल पड़ा है। उत्तराखंड का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है समय विनोद को भी 1878 में क्या कर दिया गया था, आपका प्रतिबंधित कर दिया गया था। अंत में एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं आपका गैंगिंग एक्ट, यानी कि मुंह बंद करने वाला एक्ट, आपका इसका नाम दिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जो इस प्रश्न से रहने वाले हैं। कल फिर आपके सामने पुनः एक नए प्रश्न लेकर उपस्थित रहेंगे। सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, परीक्षा के लिए कम समय बचा है, अच्छे तरीके से तैयारी करें और खूब मेहनत करें। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।